गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से पार्ट 2 वर्ण व्यवस्था का सेकंड पार्ट भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी। तो आज हम व्यंजन पढ़ रहे थे। व्यंजन में आगे हम जानते हैं व्यंजन। हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, जिन्हें उच्चारण स्थानों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी में मैंने आपको बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, और स्वरों की संख्या 11। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से कौन सा वर्ण उच्चारित किया जाता है। व्यंजन 5 वर्ग मैंने बताया था, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो क, ख, ग, घ, अंगा ये कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं? कंठ। कंठ मतलब गले से। चा वर्ग च, छ, ज, झ, इयां तालव्य, तालू से। इनका उच्चारण कहाँ होता है? तालू। जब हम बोलते हैं, आप बोल कर देखिए तो जो हमारी जिह्वा होती है वो किसको स्पर्श करती है? वो तालू, जो तालू होती है हमारी मुंह के ऊपरी भाग, उसको स्पर्श करती है। टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य। ये मूर्धा तालू के जीभ थोड़ा सा मुड़कर हमारे तालू के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। ता वर्ग टा, ता, था, द, ध, न ये दंत। इनको उच्चारित करने में हमारी जीभ जो है वो हमारे दांतों का स्पर्श करती है। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ। जब हम पा वर्ग का उच्चारण करते हैं, पा, फा, बोलिए, देखिए दोनों लिप्स जो हैं आपस में टच कर रहे हैं, तो ये किसको स्पर्श करते हैं? ये होता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब हमारे ओंठों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अभी जब मैंने आपको स्वर पढ़ाया था तो मैंने उसमें दीर्घ और ह्रस्व स्वर पढ़ाया था। अब हम जानेंगे कि व्यंजन का उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे मैंने आपको ह्रस्व और दीर्घ पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार से व्यंजन का भी उच्चारण जो होता है अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पे होता है। तो सबसे पहले हम अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। जैसा कि शब्द से ही लग रहा है, अल्प मतलब थोड़ा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। जिन वर्ण, कहने का तात्पर्य है कि जिन वर्णों को, जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंगा है, तो जिस वर्ण को उच्चारण करने में हवा की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग करेंगे उसे हम महाप्राण कहते हैं, और जहाँ पर हवा का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है वहाँ अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है पहला, तीसरा और 5वां, क वर्ग, घ वर्ग और अंगा। ये तीनों क्या हैं? ये अल्प प्राण हैं। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है उसे महाप्राण कहते हैं। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। महाप्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, हवा की मात्रा अधिक मात्रा में प्रयोग होती है, उसे हम महाप्राण कहते हैं। किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है। पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। तो हमारा व्यंजन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसा कि नाम से ही बोल रहा, संयुक्त मतलब मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन, जब दो व्यंजन मिलकर एक नए व्यंजन का, एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, प्र, या और श। अब देखिए किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं? छ, क और श, इनको मिलाकर कौन सा वर्ण बनता है? छ। प्र, ता और र मिलाकर क्या बनता है? प्र। ज्ञा, ज और इया मिलाकर ज्ञा बनता है। श, स और र मिलाकर श का निर्माण होता है। तो संयुक्त व्यंजन आपने यहाँ पर देखा, दो व्यंजनों के मेल से बने नए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पे लास्ट में हम जानेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन एक से
ऐसे समान जहाँ पे दो समान स्वर एक साथ दो समान व्यंजन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें पहला स्वर रहित होता है और दूसरा स्वरयुक्त होता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 वर्ण व्यवस्था ये समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़कर अच्छे से समझकर इसके नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।